हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। फाइनली एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इससे साथ साथ में एक और बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि लास्ट जो अपने जीडी की जो वैकेंसीज हुए हैं उसमें अपने टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज की बात करें तो इनिशियल स्टेज पे तो बहुत ही लगभग अपने ऑन एन एवरेज बने तो लगभग 24 से 25 या फिर 20 से 25 हजार के बीच में वैकेंसी देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जो यहाँ पर एसएससी ने अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंतर्गत लगभग 40,000 वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस की गई है। और पिछला आपने रिकॉर्ड जाने तो जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसके पश्चात में जब तक ये भर्ती कंप्लीट होती है तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होती हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। तो निश्चित रूप से अपने ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाल फिलहाल जो 40,000 जो वैकेंसी यहाँ पर जारी किए गए हैं, जब तक ये भर्ती कंप्लीट होती है, जब तक आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तब तक यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ने की भी भरपूर संभावना है। तो 40,000 तो लगभग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर घोषित की जा चुकी है नोटिफिकेशन में, जिसकी चर्चा अपने अभी अपने करने वाले हैं। लेकिन भविष्य में इसमें बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। हाल फिलहाल जो जारी किया है उसके अंतर्गत कुछ चीजें देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो आपके एसएससी जीडी के अंतर्गत जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हैं, तो आपकी जो ओपनिंग डेट है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित है तो 5/9/2024 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 14/10/2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/9 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो लास्ट है आपका 14/10/2024। लेकिन आपको लास्ट डेट का बिना वेट किए हुए पहले ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि काफी टाइम अपने ये देखते हैं कि एसएससी की जो साइट है लास्ट दिनों में काफी बिजी हो जाती है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा मुश्किलें देखनी पड़ती है। इसलिए आपको 14/10 जो अपनी लास्ट डेट है एसएससी जीडी से संबंधित उसका बिना वेट किए पहले से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल कर देने हैं। उसके पश्चात में अगर आप 14/10 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन इनकेस अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग दिन दिया जाता है ओनली पेमेंट के लिए। फिर तो आपको 14/10 तक कर देना है, लेकिन आप अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट बाकी रह जाता है किसी कारण से तो आपको लास्ट डेट जो यहाँ पर दिया जा रहा है 15/10 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसके पश्चात में बात करें, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी भी प्रकार की आपसे गलती हो जाती है और आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत है, तो आपकी जो करेक्शन जो विंडो खुलेगी 5/11/2024 से 7/11/2024 के बीच में आपके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के करेक्शन से संबंधित यहाँ पर विंडो खोली जाएगी, जिसमें आप अगर किसी भी प्रकार की गलती आपसे हो जाती है तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। साथ साथ में एक और अच्छी चीज यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है कि एसएससी ने जो अपना नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके साथ साथ में आपके सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला पार्ट है या फिर जो अपनी बात करें आपका जो रिटन जो एग्जामिनेशन है उसकी टेंटेटिव जो डेट है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी एसएससी के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। जैसे आपने देखें कि एसएससी जीडी का जो आपका टेंटेटिव जो एग्जाम है या फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला पार्ट है रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका होगा एक्सपेक्टेड जनवरी-फरवरी 2025 के बीच में आपका हो जाएगा, ताकि आप इसके बेसिस पे आप एक आइडिया लगा सके अपनी तैयारी को और अच्छे से तैयारी को अच्छे से कर पाए कि आपके पास एक्सपेक्टेड इतना टाइम है और उसके हिसाब से आप अपना जो शेड्यूल है वो फॉलो करते हुए अपना अपना जो रिटन एग्जामिनेशन अच्छे से तैयारी कर पाए। उसके पश्चात में अपने यहाँ पर देखें कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का जो फर्स्ट पेज है जो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके अंतर्गत लगभग 15 भाषाओं में, जैसे यहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिया गया है हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी इंग्लिश के अलावा जो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज जो दी गई है उसमें अगर आप अपना जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आप वहीं से चूज कर सकते हैं। लगभग 15 भाषाओं में, जिसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 जो रीजनल भाषाओं के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया, जैसे अपने देखें कि जैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन जो आप क्लियर कर लेते हैं उसके पश्चात में आपका जो सेकंड जो फेज हो गया यहाँ पर फिजिकल को होगा। फिजिकल के पश्चात में आपका मेडिकल होगा, साथ साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम होना है। तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल, साथ में आपका मेडिकल। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपका फिजिकल और जो मेडिकल जो पार्ट है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, सीएपीएफ के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट करवाया
जाएगा। तो इससे संबंधित आपके जैसे यहाँ पर क्लियरली मेंशन जो ऑलरेडी किया जा चुका है कि जो आपका फिजिकल और मेडिकल है वो सारा एक साथ में, प्लस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी, वो सारी चीजें एक साथ ही लगभग 2 से 3 दिन का प्रोसेस जो रहेगा उसके अंतर्गत ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपके जो अगर आप इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है ऑलरेडी इससे संबंधित जो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो सबसे पहले बात करें कि जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने चाहिए, साथ-साथ में एक डोमिसाइल है। बाकी इसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं आपके, जो लास्ट में डीवी से संबंधित, वो आपको ऑलरेडी अभी से कंप्लीट करवा लेने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ ही कवर होगी, अलग से आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। सारी जो मेडिकल और उसके अलावा फिजिकल प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीनों चीजें एक साथ में आपको एक बार में ही करवाया जाएगा। और किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा? सीएपीएफ के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए, सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट कर लेने हैं पहले से, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपका कैटेगरी से संबंधित है, चाहे मान लीजिए कि आप एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, जो आपके रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से आपको सारे कुछ बना लेने हैं। उसके पश्चात में अपनी बात करें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज की अपनी बात करें कि लगभग 39,481 वैकेंसीज के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अंतर्गत कौन से कोर्सेज के अंतर्गत कितने टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर वैकेंसीज निर्धारित किए गए। जैसे अपने यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 7 से 8 कोर्सेज के बारे में जिसमें चर्चा करें, अपने बीएसएफ है, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसपी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ और एनसीबी है। ये सारे फोर्सेज हैं, उसके अंतर्गत अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर जो टेबल में दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज अपने को देखने को मिलती हैं, वो किसके अंतर्गत 15,654 जो वैकेंसी है बीएसएफ में है। इसके अलावा अलग-अलग जो यहाँ पर कोर्सेज है, उनमें अलग-अलग यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जब अपने इंक्लूड करते हैं, टोटल उनका काउंट करते हैं, तो उसके पश्चात में लगभग 39,481 वैकेंसी यहाँ पर निर्धारित किए गए। ये टेबल है जो एज इट इज आपको, या फिर इस जो नोटिफिकेशन रिलेटेड जो अपनी पूरी पीडीएफ है, वो अपने जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से आप पूरे अपनी कैटेगरी के हिसाब से या फिर अपने फोर्सेज के हिसाब से जो भी आप प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, जिसकी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आपकी जो प्रायोरिटी डिसाइड होगी, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपका कितने सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, या फिर आपकी जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल जो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, वो एज इट इज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वहां से आप इजीली आराम से देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखें कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो यहाँ पर अपनी दी गई है बीएसएफ में। बाकी आप पे डिपेंड करता है, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसमें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। चलिए, उसके अलावा आपने बात करी यहाँ पर एज लिमिट की। तो एज लिमिट की यहाँ पर जो आपकी एज जो कैलकुलेशन की जाएगी 1 जनवरी 2025 से, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके पश्चात में 1 जनवरी 2025 के बीच में जो भी आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित होगा। मिनिमम अगर अपनी बात करें तो 18 और मैक्सिमम है 23। 18 से 23 के जो भी युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्पेशली जेडी की, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपकी एज का कैलकुलेशन का जो आपका बेस रखा जाएगा 1 जनवरी 2025 रखा जाएगा। साथ-साथ में ये तो सिर्फ अपने जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 23 की, सिर्फ जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए। बाकी जो अन्य जो कैंडिडेट है, जैसे बात करें अपने एससी एसटी, उनको अलग से 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी उनको अलग से 3 साल की छूट मिलती है। तो अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको मैक्सिमम एज के जो क्राइटेरिया है उसमें अलग से छूट मिलती है। बेसिक अपने बात करें यहाँ पर 18 से 23 साल की यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, और आपकी जो एज कैलकुलेशन का जो बेस रखा गया है 1 जनवरी 2025 रखा गया है। चलिए, उसके पश्चात अपने बात में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपकी एज जो 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो मिनिमम जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है 10th, वो क्लियर हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक अगर आपकी 10th नहीं हो पाती है, तो इसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बेसिक अपने देखे हैं सीधा कि 10th आपके पास होनी चाहिए अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो भी कैंडिडेट है जिनके पास एनसीसी की जो सर्टिफिकेट है, उनको एक इंसेंटिव या फिर बोनस भी दिया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट के पास सी सर्टिफिकेट है, उनको 5% जो बोनस दिया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन का। इसके अलावा जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, उनको 3% अलग से बेनिफिट दिया जाएगा या फिर बोनस दिया जाएगा। और एनसीसी के जो ए सर्टिफिकेट होल्डर है, उनको 2% यहाँ पर अलग से बोनस निर्धारित किया गया है। तो ये सारी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपने एप्लीकेशन फीस से संबंधित, यहाँ पर 100 रुपए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस निर्धारित किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर विमेन कैंडिडेट है, उनका किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अपने एससी है, एसटी है, ईएसएम है,
ये सारी जो कैंडिडेट जो अपने कैटेगरीज है उनका भी पेमेंट नहीं लगा। बेसिक अपना सीधी-सीधी बात करें तो सिर्फ जो जनरल और ओबीसी है, जो मेल कैंडिडेट है सिर्फ उनके ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ₹100 लगने हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी से संबंधित है उनके भी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। चलिए, उसके पश्चात में अपनी बात करें जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जैसे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के फर्स्ट फेज है आपका, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है। इसकी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि जनवरी-फरवरी 2025 में आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके अंतर्गत जो आपका जो सिलेबस है या फिर जो स्कीम है आपके एग्जामिनेशन की, उसके अंतर्गत अपने बात में जो पार्ट ए है उसमें आपका रीजनिंग आएंगे 20 क्वेश्चन और 40 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का। ठीक इसी तरह से अपने जो सेकंड पार्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, उसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे। जो मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से ऑप्शनल है, कोई भी एक आप लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में। वो उसके भी क्वेश्चन कितने आएंगे 20। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आपके आएंगे चारों पार्ट को मिलाने के पश्चात 80 क्वेश्चन आएंगे और मतलब लगभग 101 टोटल जो आपका एग्जाम रहेगा 160 क्वेश्चन, 160 नंबर का रहेगा। 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, उस हिसाब से आपका 160 नंबर का आपका क्या आएगा क्वेश्चन पेपर आएगा या फिर आपका एग्जाम होगा। और उसके लिए आपको 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। साथ-साथ में जिसकी चर्चा आपने ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन आएगा 15 भाषाओं में आएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश के अलावा जो 13 रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी चर्चा यहाँ पर ऑलरेडी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अपने मेन चीज बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो लगभग 0.25 मतलब कहने का मतलब है लगभग 1/8 यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग निर्धारित की गई है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है। और लास्ट अपने जो एसएससी की बात करें जो जेडी से संबंधित है, तो उसकी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई रहने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है बहुत ही कम है, मतलब 1/8 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये कुछ आपके एग्जाम की स्कीम है, मतलब पहला फेज है। उसके बाद में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, उसके जो आपका फिजिकल और लास्ट में आपका मेडिकल और लास्ट में उसके पश्चात में आपका डीवी होगा। ये सारी चीजें एक साथ होने वाली। तो उसके बाद रिटन के बाद में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपने रेस की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में, 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ रहेगी 24 मिनट में। वो भी किसके लिए, लद्दाख रीजन के जो भी मेल कैंडिडेट है उनको छोड़ने के, उनको उनके अलावा जो भी कैंडिडेट है उनके लिए रेस का जो क्राइटेरिया है आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और जो लद्दाख के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1.6 किलोमीटर यहाँ पर रेस रहेगी, कितने मिनट में, 7 मिनट में। ठीक इसी तरह से अपने फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ रहेगी 8.5 मिनट में, जो लद्दाख रीजन के अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट है। और लद्दाख रीजन की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 800 मीटर की जो दौड़ रहेगी और 5 मिनट का टाइम उनको दिया जाएगा। तो अलग अलग जो क्राइटेरिया है उसकी चर्चा आपने यहाँ पर की है। नेक्स्ट बात करें जो चेस्ट मेजरमेंट की, तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा बेसिकली जो अपनी बात में 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होने चाहिए। और उसके पश्चात में आपका फुलाव, मतलब फुलाव के सहित आपका पीछे से आपका मिनिमम जो आपका सेंटीमीटर आपका क्राइटेरिया रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का। बाकी अलावा यहाँ पर जैसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको कुछ छूट भी यहाँ पर दी गई है। जैसे यहाँ पर बात करें एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम जो आपका शंतर मतलब 76 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपका क्राइटेरिया रखा गया है चेस्ट से संबंधित। और मिनिमम जो आपका फुलाव है वो सभी का सेम है, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। बाकी कुछ अलग अलग जैसे कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया किया गया है। तो जिस भी कैटेगरी से या फिर जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपका इसका चेस्ट का मेजरमेंट अलग अलग रखा गया है। बेसिक अपने बात करें या फिर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो उसके लिए 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड और जो मतलब बिना फुलाव किए कितना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाव सहित आपका 85 सेंटीमीटर मिनिमम का क्राइटेरिया यहाँ पर चेस्ट के बारे में रखा गया है। इसके अलावा अपनी बात करें जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड में तो उसके अंदर हाइट के क्राइटेरिया यहाँ पर जैसे मेल का है 170 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर निर्धारित किए गए। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी जो अपनी कैटेगरीज है उनको यहाँ पर मैक्सिमम जो हाइट का जो क्राइटेरिया है उनमें आपका जो छूट प्रदान की गई है। जैसे अपने यहाँ पर बात करें 80 जो कैंडिडेट है मेल के उनके लिए जो हाइट का जो क्राइटेरिया रखा गया है 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया। तो अलग अलग जो कैटेगरी के हिसाब से इसमें अपने बात करें जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनको उनके लिए भी छूट दी जाती है और जो अलग अलग जो कैटेगरी है उनके हिसाब से भी काफी छूट देखने को मिलती है। बेसिक अपने बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट का क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है और जो फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 157 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है।
तो ये था अपना आज का एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी चीजें हैं अपने को ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने नोटिफिकेशन से संबंधित वो पूरी अपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। साथ-साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो लास्ट जो डेट है आपके एग्जामिनेशन ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के संबंधित तो उसका लास्ट का वेट बिना किए हुए आपको पहले से फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि एसएससी की जो साइट है काफी बार लास्ट में स्लो हो जाती है, तो उसमें आपको काफी दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो लास्ट डेट का बिना वेट किए आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल कर देना है, और एक्सपेक्टेड जो डेट आपको यहाँ पर बताई गई है जनवरी फरवरी में आपके रिटन एग्जामिनेशन की, उसकी तैयारी में अभी से लग देना है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब जो है उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आपको चैनल पे अगर नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अन्य साथियों की जो भी साथी तैयारी करें जीडी की, उनके साथ इस वीडियो का लिंक भी शेयर करना है। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।